तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हिस्टोरी का पार्ट 6। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में प्रसिद्ध हुआ? स्वराज पार्टी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। तो आइए जान लेते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन की सहायता करने का निश्चय किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस निर्णय के पीछे संभवतः यह कारण था कि यदि भारत ब्रिटेन की सहायता करेगा तो युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर देगा। लेकिन शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह अनुमान हो गया कि ब्रिटेन ऐसा कदापि नहीं करेगा, और इसलिए भारतीय नेता असंतुष्ट होकर कोई दूसरा मार्ग खोजने लगे, और यही असंतुष्टता ही होम रूल आंदोलन के जन्म का कारण बनी। 1915 ईस्वी से 1916 ईस्वी के मध्य दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक संस्था की भांति कार्यरत हो गई, और इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों का प्रयोग की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी किस समाजवाद के समर्थक थे? ऑप्शन ए, आदर्शवाद के, ऑप्शन बी, समाजवाद के, ऑप्शन सी, मार्क्सवादी सिद्धांत के, और ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकता के। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, तिलक पार्टी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें भारत की आज़ादी के बारे में था, अंग्रेजों के जाने के कारण था, या अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए, इलाहाबाद में, ऑप्शन बी, गोरखपुर में, ऑप्शन सी, आगरा में, या ऑप्शन डी, वाराणसी में? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, लाला लाजपत राय ने, या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया था? ऑप्शन ए, इसमें भारत को विभाजित करना था, ऑप्शन बी, हिंदू मुस्लिम को अलग करना था, ऑप्शन सी, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, या ऑप्शन डी, इसका कोई सदस्य मुस्लिम नहीं था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। आइए जान लेते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तेजी से विरोध हुआ और भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, अहमदुल्लाह ने, या रानी लक्ष्मीबाई ने? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, अहमदुल्लाह ने। तो आइए जान लेते हैं अहमदुल्लाह के बारे में। अहमदुल्लाह शाह फैजाबाद के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह को विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता था। जॉर्ज ब्रूस मॉल्सन और थॉमस सीटन जैसे
ब्रिटिश अधिकारियों ने अहमदुल्ला की साहस, बहादुरी, व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमताओं के बारे में उल्लेख किया है। जीबी मॉल्सन ने भारतीय विद्रोह के इतिहास में अहमदुल्लाह का बार बार उल्लेख किया है, जो 1857 के भारतीय विद्रोह को कवर करते हुए 6 खंडों में लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोलेट एक्ट लाने के पीछे क्या कारण था? भूमि का सुधार करना, या द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आगाह करना, या राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, या उपरोक्त में से सभी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना इस एक्ट का प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, सोहन सिंह, हकीम अजमल खान? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, लाला हरदयाल सिंह। गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह के नेतृत्व में बनी थी। तो आइए जानते हैं गदर पार्टी है क्या। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 10 मई 1913 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, क्लेमेंट एटली, या लॉर्ड चर्चिल? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? जापान में, अमेरिका में, सिंगापुर में, या म्यांमार में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया? मुंबई से, कोलकाता से, दिल्ली से, या हैदराबाद से? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, मुंबई से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरम दल और गरम दल का किस आंदोलन के कारण विभाजन हुआ? ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1878 में, वर्ष 1885 में, वर्ष 1886 में, और वर्ष 1884 में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, वर्ष 1885 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता क्या था? तो दोस्तों 5 मार्च सन 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में निम्न शर्तें वायसराय ने मानी: हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा, और आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। दोस्तों कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की: सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस की जाति की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था दोस्तों क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। तो दोस्तों ये है लॉर्ड इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या महात्मा गांधी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी, आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी, भारत क्रांति,
या ऑप्शन डी हिंदुस्तान की आग। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रजनी कोठारी ने या महात्मा गांधी ने। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी रजनी कोठारी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए काकोरी कांड में, ऑप्शन बी चौरा चौरी कांड में, ऑप्शन सी लाहौर कांड में और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी लाहौर केस में। दोस्तों पहले लाहौर केस में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद यानी सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश ने उनके बलिदान की बड़ी गंभीरता से याद किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जनरल स्टोरी के आपको और क्वेश्चंस मिल सकें। थैंक यू।